समीशन को हम क्या लिखते हैं, समीशन ऑफ एन टर्म इज कॉल्ड एस एन। समीशन ऑफ एन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एन, एन प्लस वन, 2n प्लस वन बाय 6 प्लस 3, समीशन ऑफ एन है एन एन प्लस वन बाय 2, एन एन प्लस वन बाय 2 को कॉमन निकालो, 2n प्लस वन बाय 6 प्लस 3 बाय 2 बाहर चला गया तो 3 रह गया अंदर, ठीक है। टू एन प्लस वन प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3, एन एन प्लस वन, 2n प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3। आई होप क्लियर होगा। 3 2 जा 6। इसमें से 2 और कॉमन ले लो, एक स्टेप और बढ़ा लो, आंसर। ये तो एग्जाम्पल की बात थी। अब एक्सरसाइज में क्वेरीज बताओ। फिर एक बार एक्सरसाइज 9.4 में सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में से कोई एक करा दो प्लीज। सेकंड और थर्ड। अच्छा, और कोई बच्चा? बस ये 2 बच्चे ही हैं क्या जिन्होंने करे क्वेश्चन? दीक्षिता और रोहित, इनके अलावा किसी बच्चों ने ट्राई नहीं किया है क्या? क्वेश्चन नंबर 3। सीरीज दे रखी है 3 5 7 1 2 3। ये दे रखा है ना। पहले तो इस क्वेश्चन को समझो क्या क्या रहा है। nth टर्म पूछिए, खाली क्या पूछ रहा है? फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज। सम निकालना है n टर्म्स का। ये आपको सीरीज दे रखी है। इसका फर्स्ट टर्म देखो आप, क्या है ये? और सीरीज है जो कि 3 से स्टार्ट हो रही है।
सेकंड टर्म्स देखो 1 2 3 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे ऐसे में, हमें इसको सेपरेट करना पड़ेगा अलग अलग, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, नाउ द फर्स्ट पार्ट of every term of this sequence is implies nth term of this sequence is, क्या होगी, कोई बात नहीं, नहीं आता निकाल, याद नहीं है तो निकाल लो, क्या आएगा, again second part of every term of the sequence nth term of the sequence is n square, from equation 1 2 3 and 4 nth term of given unique sequence is क्या आएगी ये, आई होप क्लियर है। ये तो आ गई nth टर्म, अब बात करते हैं Sn की। Summation on both sides
समीशन ऑफ एन क्या मिल जाएगा, एस एन। समीशन ऑफ एन क्यूब क्या होता है, एन एन प्लस 1/2 की होल रेज टू द पावर 2, एन एन प्लस 1 2n प्लस 1/6, एन एन प्लस 1/2 कॉमन चला गया। देखो ये जब इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा, एक एन एन प्लस 1/2 तो बाहर गया, एक एन एन प्लस 1/2 अंदर बचा और 2 रह गया एज इट इज। ये हो जाएगा 2 एन प्लस 1/2 प्लस 2n प्लस 1/6, एन एन प्लस 1/2 सॉल्व करेंगे तो आएगा एन एन प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1/6, एन एन प्लस 1/2। इधर एलसीएम लो, क्या हो जाएगा 6। देखो इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एन 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, एन एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 6n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। सिक्स एन स्क्वायर प्लस 8n प्लस 1, कोई इश्यू यहाँ तक? अब क्या करें, है कोई फैक्टर पॉसिबल यहाँ पे? अरे है क्या पॉसिबल? ये 3 है बेटा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया था हमने। आंसर बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट ही नहीं होगी, उस केस में भी नहीं होती और इस केस में भी नहीं होगी। हर क्वेश्चन को सेम फॉर्मेट से करना पड़ेगा आपको।
और कोई क्वेरी? सेकंड थर्ड में से एक कराना था, करा दिया। 8 9 10 तो वैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, nth टर्म दे रखी है। फर्स्ट इजी है, सेकंड भी इजी है, फोर्थ देखो, फोर्थ में ध्यान रखना इनवर्स में टर्म है, तो आपको क्या करना है, सम जब निकालना है तो इसका फॉर्मेट कैसे फॉलो करोगे वो समझो। या एक बार ऐसा करो, ट्राई करो, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, अगर नहीं आएगा तो देखते कौन बच्चा इसको कर पाता है। फिफ्थ 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 20 स्क्वायर। फिफ्थ में बहुत छोटा सा लॉजिक है, अगर 1 to 20 के स्क्वायर में से 1 to 4 का स्क्वायर लेस कर दूं तो इजीली आंसर आ जाएगा। सिक्स्थ में सेम फॉर्मेट रहेगा, फर्स्ट टर्म्स को अलग कर लेना, सेकंड टर्म्स को अलग कर लेना, फर्स्ट में जीपी लगेगी, सेकंड में एपी लगेगी, दोनों का nth टर्म निकाल लेना, बाद में यूनिक सीरीज के लिए nth टर्म बना देना। सेवंथ में जब फर्स्ट टर्म में सिंगल टर्म है, सेकंड टर्म में 2 टर्म है, थर्ड टर्म में 3 टर्म्स हैं, तो nth टर्म में क्या होगी, n टर्म्स होगी, यानी कि 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का सम nth टर्म में, तो nth टर्म क्या हो जाएगी, समीशन ऑफ n स्क्वायर, यानी कि n+1 2n+1/6 का समीशन करना पड़ेगा आपको ऐसे निकालने के लिए, क्योंकि an क्या आ रहा है, n+1 2n+1/6, सबमिशन करने पे आपको वो मिल जाएगा। ये तो an आया, इसका सबमिशन करोगे तो आंसर आ जाएगा। 8 9 10 इजी है ही। ये कॉपी कर लिया? फोर्थ भी देख ही लो, मुझे नहीं लगता कोई ट्राई कर पाएगा। ऐसे निकालना है, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, तो इस केस में n-1 टर्म क्या आएगी, और nth टर्म क्या आएगी, क्यों आएगी समझो। फर्स्ट टर्म में फर्स्ट वैल्यू 1 है और सेकंड 2 है, सेकंड में फर्स्ट टर्म 2 है और उससे नेक्स्ट वाली 3 है, थर्ड में 3 है, उससे नेक्स्ट वाली 4 है। दैट मीन जितना टर्म नंबर है, फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर तो वही है, बट सेकंड पार्ट का जो डिनोमिनेटर है वो उससे एक ज्यादा है। जैसे यहाँ टर्म नंबर 2 है, यहाँ टर्म नंबर 2 है हमारा, तो इसका फर्स्ट पार्ट तो 2 ही है, बट सेकंड पार्ट एक ज्यादा है। तो सिमिलरली n-1 में क्या होगा, फर्स्ट पार्ट तो n-1 ही रहेगा, बट उससे एक ज्यादा n इसका सेकंड पार्ट होगा, और nth टर्म में फर्स्ट पार्ट तो n ही रहेगा, बट नेक्स्ट पार्ट n+1 होगा, उससे एक ज्यादा। सॉल्व कर दो, देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, नेक्स्ट वाले पार्ट को वो कट कर देगा, ये इसको कट कर देगा, ये इसको कट कर देगा, तो रिजल्ट क्या बचेगा, 1-1/n+1। तो ये हो गया n+1 -1/n+1, विच इज n/n+1। तो ये आपका ऐसे आ गया।
बहुत इजी क्वेश्चन था वैसे ये तो, बस एक ट्रिक आनी चाहिए थी अभी। आई होप सबको क्लियर है, तो कॉपी करो एक बार फटाफट से। Example number 21. If PQ, Rth and S term of AP are in GP, then show that these are also in GP. क्या बोल रहा है, किसी टर्म, किसी AP के PQ, Rth और S टर्म जो है वो GP में है। P, Q, R और S टर्म ये जो है ये GP में है। देन हमें शो करना है, जबकि है किसके, ये AP के हैं। ये टर्म्स जो है ये AP सीरीज में है, तो यानी A प्लस P माइनस वन D, A प्लस Q माइनस वन D, A प्लस R माइनस वन D, A प्लस S माइनस वन D। ठीक है, ये एपी की टर्म्स थी जो कि जीपी में है। दैट मीन अगर इन फोर टर्म्स की एक साथ बात करूं तो उस केस में ये जीपी में है। तो अगर जीपी में है इसका मतलब इफ टीपी, टीक्यू, टीआर, टीएसआर इन जीपी, देन TQ by TP is equal to TR by TQ is equal to TS by TR। आई होप कि यहां तक कोई इश्यू नहीं होगा। क्लियर है क्या? तो टू टू टर्म्स करके ले लो, पहले तो ये दोनों फिर ये दोनों। ठीक है,
पहले तो ये समझो, अब तक आप लोगों ने LHS RHS ही पढ़ा है। इस वाले पार्ट को बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS और इसको बोलते हैं MHS, मिडिल हैंड साइड। तो क्या लिखोगे? फ्रॉम LHS एंड MHS क्या हो जाएगा? TQ बाय TP is equal to TR by TQ, implies TQ square is equal to TR TP। आई होप यहां तक कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, अब देखो अगर ऐसा करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन क्या आता है कि इसका होल स्क्वायर TQ का, इसका होल स्क्वायर अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड खुलेगा, फिर इसको एग्जिस्ट करवाए रखना वो भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। तो ऐसे में क्या करेंगे हम कंपोनेंटो डिविडेंडो इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? कंपोनेंटो डिविडेंडो एक मेथड होता है, हिंदी में इसको योगांतर अनुपात बोलते हैं। अब पहले भी मैंने एक ऐसा प्रिंसिपल आपको बताया था, रेशियो प्रोपोर्शंस की बेटा प्रॉपर्टीज का, ये 4th क्लास में पढ़ते हैं हम, लेकिन कोई बात नहीं, इसको प्रूव करवा देते हैं आपको। इसको भी 1/2 इजिकल टू 2/4 होता है, तो 1 माइनस 2/4 ये भी तो सेम ही होगा, कर लो सॉल्व। माइनस का 1 बाय माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2 आ गया। इम्प्लाइज वैल्यू पुट करो, TQ माइनस TR बाई TP माइनस TQ। ठीक है, आप चाहो तो एक स्टेप और ले, फ्रॉम MHS एंड RHS TR by TQ is equal to TS by TR, and it can be write as TR minus TS divided by TQ minus TR। अब समझो, फ्रॉम 1, ये तीनों इक्वल है, 2 और 3, देखो ये 2 पार्ट्स और ये 2 पार्ट्स, अगर ये दोनों इक्वल है इसके और ये दोनों इक्वल है इसके, तो मैं कह सकता हूं ना कि ये सब इक्वल होंगे आपस में। तो इम्प्लाइज हम क्या कह देंगे? TQ by TP is equal to TR by TQ is equal to TS by TR is equal to TQ minus TR divided by TP minus TQ is equal to TR minus TS divided by TQ minus TR। अब इसको अंडरलाइन करके बता दो और नीचे लिख दो, फ्रॉम लास्ट 2 पार्ट्स TQ minus TR divided by TP minus TQ is equal to TR minus TS divided by TQ minus TR। वैल्यू पुट करो, TQ की वैल्यू ये रही, ठीक है। TQ माइनस TR क्या रह जाएगा? देखो ऐसे ही कट गया, D कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? Q माइनस 1
माइनस आर माइनस वन और डी कॉमन अपॉन में टीपी माइनस टी क्यू, ए से ए कैंसिल, पी माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन डी, ठीक है, इज इक्वल टू टी आर माइनस टी एस, ए से ए कैंसिल, आर माइनस वन माइनस एस माइनस वन डी कॉमन, टी क्यू माइनस टी आर, ए से ए कैंसिल, क्यू माइनस वन आर माइनस वन डी कॉमन। आई होप क्लियर है यहां तक। सॉल्व करोगे तो आएगा क्यू माइनस आर, डी से डी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, पी माइनस क्यू इज इक्वल टू आर माइनस एस डिवाइडेड बाय क्यू माइनस आर। ठीक है, एम्प्लाइज क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर, पी माइनस क्यू आर माइनस एस, एम्प्लाइज देखो अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए ए, इसको बी और इसको सी लेट करूं, क्या कह रहा हूं, इसको ए, इसको बी और इसको सी लेट करें तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ रहा है। इंप्लाइज में कह सकता हूं कि ए बी सी क्या है, जीपी में है, यही तो कहूंगा ना। तो इनसे मैं क्या कहूंगा, इंप्लाइज पी माइनस क्यू कॉमा क्यू माइनस आर कॉमा आर माइनस एस आर इन जीपी। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लेट करा है, ठीक है, रिक्वायरमेंट नहीं थी इसकी, हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। मिसलेनियस के एग्जांपल ट्राई करने हैं और 9.4 करनी है पूरी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 2 16 ट्राई करने हैं मिसलेनियस में, 1 to 16 ट्राई करने हैं, एग्जाम्पल करने हैं और 9.4 करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अब हैव अ गुड डे। वेट बोर्ड अभी क्लियर हो जाएगा, 2 मिनट शायद, थोड़ा सा विजन का डिफरेंस आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 तक करने हैं मिसलेनियस में।
Okay, bye. Have a good day.